हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा स्टडी में। दोस्तों आ गए हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आप लोगों के बीच में, जो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँगा, जिसके आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने इस सेशन को विदाउट टाइम वेस्ट किए। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले की, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कच्छ। कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माहे। माहे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भारत का सबसे छोटा जिला है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सूर्य सबसे पहले किस देश में निकलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में सूर्य सबसे पहले निकलता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान। सूर्य उदय देश जापान को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्य निकलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1943। बंगाल में भयानक अकाल 1943 में पड़ा था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। शेरशाह का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1472। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1871। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले कब लगाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो नारा सबसे पहले लगाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इटली राष्ट्र का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 अप्रैल 1860। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1917। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दुनिया की सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। दुनिया की सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सबसे कठोर ठोस कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीरा। सबसे कठोर ठोस
ठोस हीरा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए। जल में घुलनशील विटामिन ए है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 सितंबर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक से अगस्त टाइप हो गया था, यहाँ पे 16 सितंबर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किस देश में चंद्रमा पर पानी की खोज की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। भारत ने चंद्रमा पर पानी की खोज की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत में 5G नेटवर्क की शुरुआत कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 अक्टूबर 2022। भारत में 5G नेटवर्क का शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 को हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 1 GB में कितना MB होता है? मेगाबाइट। MB का फुल फॉर्म मेगाबाइट होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1024 मेगाबाइट। 1 GB में 1024 मेगाबाइट होता है। GB गीगाबाइट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यमुना। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में से नहीं निकलती? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी हिमाचल पर्वत से नहीं निकलती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिब्बत। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कंप्यूटर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1834। कंप्यूटर का आविष्कार 1834 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पेट्रोल कार का आविष्कार किस देश ने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। पेट्रोल कार का आविष्कार जर्मनी देश ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ताजमहल किसने बनवाया?
तो इसके आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ताजमहल किसने बनवाया। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिस आपके पास पहुंचती रहे और आप वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। इसी आशा उम्मीद के साथ दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।